न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नाइजीरिया में अटैक, 16 लोगों की मौत, 2 समूहाधिक के बीच यहां सालों से चल रहा है बवाल। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण में तेजी, 50 मामले और नए वेरिएंट जेएन के 9 केस। आतंकी हमलों के बीच आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे सेना प्रमुख, एंट्री थिएटर ऑपरेशन की करेंगे समीक्षा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नाइजीरिया में अटैक, 16 लोगों की मौत, 2 समूहाधिक के बीच यहां सालों से चल रहा है बवाल। इजराइल के उत्तर प्रदेश पठारी राज्य में 16 लोगों की मौत हो गई है। लोगों की मौत झगड़े की वजह से हुई है। हालांकि अभी इसकी वजह साफ नहीं है। यहाँ चौराहे और किसानों के बीच लगातार झड़प चलती रहती है। इस वजह से यहाँ 16 लोगों की मौत हो गई है। सेना की ओर से कैप्टन ओया जेम्स ने एसआईफी को बताया कि हमला मथुआ गांव में हुआ। मई में चौराहों और किसानों की झड़प में 100 लोगों की मौत हो गई थी। इसके इलाके में मुस्लिम चौराहे और ईसाई किसान के बीच झगड़े लंबे वक्त से चल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड संक्रमण में तेजी, 50 नए मामले, सब वैक्सीन JN1 के नए केस मिले। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद महामारी फैलने के बाद से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 51,72,135 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के दैनिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है कि बुलेटिन में कहा गया है कि एक नए मामले में 9 जनवरी के एक सबसे सैकड़ों से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस नए सब वैक्सीन से जुड़े मामलों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बुलेटिन में मुताबिक जोनिया 1, रोगिनिया में ठाणे शहर के 5, पुणे शहर के 2 और पुणे जिले के अकोला शहर और सिंधुदुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों का एक रोगी शामिल है। पुणे के एक मरीज ने अमेरिका की यात्रा की थी। स्वास्थ्य विभाग के कहा गया है कि JN1 के सभी रोगी संक्रमण से उभर चुके हैं। वहीं ठाणे के एक अधिकारी ने बताया कि शहर में कोविड-19 के 28 मरीज का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मरीज में से 2 का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि बाकियों का इलाज उनके घर पर ही चल रहा है। स्थानीय अधिकारी ने कहा कि इस साल 30 नवंबर से अब तक कुल 20 नमूने कोविड-19 जांच के लिए भेजे गए थे और इनमें से 5 JN1 वेरिएंट के निकले हैं और JN1 सब वैक्सीनेशन के संक्रमित मरीजों के एक महिला भी हैं और उन्हीं से साथ ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। ठाणे नगर आयुक्त अभिजीत बांगर और नवी मुंबई के आयुक्त राजेश वर्गनावरकर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कोविड-19 के निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोरोना को लेकर मैंने समीक्षा बैठक की है, पूरी मशीनरी को अलर्ट किया है। मेरी लोगों से अपील है कि वे घबराएं नहीं और सावधानी बरतें। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 पर दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ पोलोमेट्रिक और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह अधिक संक्रमण फैलने वाला है, यह अधिक तेजी से फैल रहा है, यह धीरे धीरे एक प्रमुख वेरिएंट बताया जा रहा है, यह और अधिक संक्रमण पैदा कर सकता है। या साथ ही डेटा बताया जाता है कि यह गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने के बाद इसका संक्रमण और भी बढ़ सकता है। इसके अधिकांश लक्षण मुख्य रूप से बुखार, खांसी, सर्दी, गले में खराश, नाक बहना और शरीर से दर्द के लक्षण दिखाई जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकी हमलों के बीच आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे सेना प्रमुख। पहले जवान की गाड़ी पर हमला और फिर रिटायर MBSC की हत्या। कश्मीर में हुई इस आतंकी घटनाओं से बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू कश्मीर के जम्मू पहुंचकर अभियान की समीक्षा बैठक पर बात करेंगे। सैनिक प्रमुख का यह दौरा इससे भी अहम है क्योंकि हाल ही में 21 दिसंबर को आतंकी ने सेना के बहाने पर हमला कर 4 सैनिकों को शहीद कर दिया है। इस हमले में 3 सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद आतंकियों ने आजान दे रहे रिटायर MPSC की गोली मारकर हत्या भी करती थी। हमले की जानकारी से पता चल रहा है कि सेना प्रमुख को 16 कोर अधिकारियों के साथ रस्ट राइफल के साथ चल रहे अभियान और पुंछ राजौरी सेक्टर में काउंटर टेस्टिंग ग्रेड को मौजूद करने की भी अनुमति मिली थी।
उन्होंने उन इलाकों के बारे में भी बताया जहां 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय थे। जनरल मनोज पांडे को हाल ही के आतंकी हमले में पता चलकर उन्हें इस समीक्षा बैठक की पूरी जानकारी मिलते ही उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने की खबर बताई। बताया जा रहा है कि इस इलाकों से ज्यादातर ऑपरेशन हुए हैं। वहां के अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सप्ताह ही रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का भी दौरा होने से भारतीय सैनिक के अब पाकिस्तान की ओर से किसी और को घुसपैठ करने की बिल्कुल परवानगी नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा मौजूद कर दी गई है ताकि सेना पर लद्दाख सिक्योरिटी से सैनिक को हटाने और उन्हें वापस जम्मू से कश्मीर के तैनात करने का दबाव हो। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।